दोस्तों आखिर कर्मनाशा नदी को शापित नदी कहा क्यों जाता है? दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत बेहद ही पराक्रमी थे। उनके गुरु थे वशिष्ठ। सत्यव्रत ने मांगा था गुरु वशिष्ठ से एक वरदान। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त कर दी, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कर दिया मना। इसके बाद सत्यव्रत नाराज हो गए और अपनी इच्छा जाहिर की विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र वशिष्ठ से शत्रुता रखते थे और इस कारण वो राजा की बात मान गए और उन्हें स्वर्ग में भेजने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर यह काम कर दिया। यह देख राजा इंद्र हो गए क्रोधित और उन्होंने सत्यव्रत को वापस भेज दिया धरती की तरफ, और इंद्र भगवान भेज रहे थे उनको नीचे की तरफ। इस तरीके से सत्यव्रत अटक गए बीच में और त्रिशंकु कहलाए। दोस्तों कथा के मुताबिक देवता और विश्वामित्र के युद्ध के बीच त्रिशंकु धरती और आसमान में उल्टे लटके रहे। इस दौरान उनके मुंह से तेजी से लार टपकने लगी और यही लार नदी के तौर पे धरती पे प्रकट हुई। माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने राजा को चांडाल हो जाने का श्राप दिया और उनकी लार से नदी बन रही थी, इसलिए इसे कहा जाने लगा शापित नदी। दोस्तों यही कारण है कि कर्मनाशा नदी को कहा जाता है शापित नदी। कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आ गई तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।